हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th का जो लेसन था लव अक्रॉस द साल्ट डिज़र्ट। उस लेसन की हम बात कर रहे थे, उसमें आधा हमने कर लिया था कुछ, तो आज हम स्टार्ट करें उसको यहाँ से। तो इसमें क्या है कि नजोस डिफिडेंस वाज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स, कि नजो क्या है अपने दोस्तों के बीच में ये जो विख्यात था, किस कारण से था। तो देखिए इसमें ही वॉज नॉन टू हैव ब्लश्ड, ब्लश होता है शर्मा जाना, एट द मेयर मेंशन ऑफ ए गर्ल। मेयर मतलब सिर्फ कि मेंशन वर्णन करना, सिर्फ किसी लड़की की बात का वर्णन करें तो ही शर्मा जाता था वो, उससे आगे तो वो सोच ही नहीं सकता था किसी लड़की के बारे में। स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड विद ड्रीमी आइज, लैड होता है लड़का, ड्रीमी आइज सपनों की आंखें, सपनों से भरी हुई, कि इस प्रकार का लड़का है जिसकी आंखों में हमेशा कोई ना कोई सपना रहता था। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, ब्रेवेडो होते बहादुरी का कार्य, वो कोई भी बहादुरी का कार्य करने की कोशिश करता तो कोई भी उसका साथ नहीं देता था। हिज फादर आफ्ताब वुड से, उसके पिता आफ्ताब कहते थे, ऑल दैट माई एंसेस्टर, एंसेस्टर होता है पूर्वज, एंड आई हैव एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया, ड्यूरिंग 100 ईयर्स, कि मेरे पूर्वजों ने और मैंने जो पिछले 100 सालों में जो भी कुछ प्राप्त किया है, दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, स्क्वेंडर तक बर्बाद कर देना, कि ये लड़का है जो लैड है वो सब चीज़ को बर्बाद कर देगा। नॉट बिकॉज ही इज स्पेंड थ्रिफ्ट, कि इसी कारण से नहीं कि वो स्पेंड थ्रिफ्ट है, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब व्यर्थ बर्बाद करने वाला है, बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर वट ही सेल्स, कि लेकिन वो बहुत ही शाई मतलब शर्मिला है कि वो पूरा पैसा ही नहीं चार्ज कर सकता, जिस चीज़ को वो बेच रहा है पूरा पैसा ही नहीं ले सकता उसका। He had crossed the run on 4 occasion earlier, 4 बार आज से पहले वो उस रन को पार कर चुका था। Though he had turned 20 only a month ago, यद्यपि वो सिर्फ 1 महीना पहले तो 20 साल का हुआ, 20 साल की उम्र से पहले 4 बार रन को पार कर चुका था वो। But each time he had either accompanied his father or two wily old smuggler जमान, लेकिन हर बार उसका साथ होता था, अकम्पनीड होते थे उसके साथ या तो उसके पिता या फिर बूढ़ा जमान था वो होता था साथ में। द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, और जमान ने तो हज़ारों गैर कानूनी ट्रिप्स मतलब सिंध के अंदर, सिंध प्रदेश है जो पाकिस्तान का, उसके अंदर सैकड़ों टूर गैर कानूनी रूप से लगाए हुए थे। इस टाइम दे हैड टेकन तेंदुलीफ वर्थ अबाउट 500, लगभग 500 रुपये की वो अपने साथ तेंदुलीफ लेके चलते थे। एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200, और 500 रुपये की तेंदुलीफ को बॉर्डर के उस पार 1200 रुपये में बेचते थे वो। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल कौन होते हैं जो अधिकारी हैं, एंड टू द इंटरमीडिएटर्स मतलब जो बिचौलिए हैं, हु रेंज द सेल ऑफ बीडी लीफ, to the man who took the camel out to graze, to the friend or relative who harbored them, harbor होता है शरण देना। लेकिन ये जो 700 रुपये का डिफरेंस होता है बीच में, वो कमाई नहीं करते थे, वो या तो क्या है बिचौलियों को दे देते, या फिर क्या देते जो उसके बिचौलिया होता था या फिर कोई अधिकारी होते उनको दे दिया, या फिर जो बीड़ी बेचने का काम करते उसको कुछ हिस्सा देते, कुछ हिस्सा जो ऊँट चराता आदमी उसको देते, वहाँ पर उनको ऊँट को भी चरना जरूरी था, कोई एक आदमी ऊँट चराने ले जाता, या फिर कोई दोस्त या रिलेटिव जो भी होता है जो उनको अपने घर पे शरण देता, कुछ पैसा उसको देते। देर वॉज प्रीसियस लिटल लेफ्ट, प्रीसियस होता है कीमती, कीमती थोड़ा सा बस कुछ बचता उनके पास। इट वॉज जस्ट इनफ टू बाय सम यूज्ड टेरिलिन गारमेंट्स, कुछ उपयोग किए हुए टेरिलिन के कपड़े खरीदने के लिए ही बस पर्याप्त होता था, वो इनफ होता पर्याप्त। देन इट वॉज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डिजर्ट, लेकिन अब समय हो जाता कि डिजर्ट के उस पार लंबा रास्ता वापस तय करना होता था उनको। It was during one of these trips that they had stayed with Kalisha, the clove seller, clove seller का तो लौंग विक्रेता, जो लौंग बेचने वाला लौंग विक्रेता था कालिशा, बहुत बार ये उसके पास रुके। ही इज़ अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर टोल्ड नजव, उसके पिता ने नजव को बताया कि आपकी माता का दूर का रिश्तेदार है वो कालिशा। कालिशा वॉज टॉल एंड वेल फ्लैश्ड एंड हिज थिक जॉवल्ड फेस हैड ए पर्पल थिंग अबाउट इट एज इफ समवेयर अलोंग द वे इट हैड गॉट स्टक विद ए डिस्कलर्ड पैच, और कालिशा लंबा मजबूत कद काठी का और थोड़े डार्क कलर का एक आदमी था, कि जैसे उसमें डिस्कलर्ड पैच मतलब उसको पैच किया गया हो, अलग से कलर किया गया हो उसको, मतलब कोई हिस्सा अलग से जोड़ा गया हो बदरंग का। ही ऑलवेज वॉर ए तहमत ऑफ ब्लैक और विद वाइट चेक्स, जैसे अपने कपड़े होते हैं कोई भी ड्रेस होती है तो उनके तहमत पहनी जाती है, जैसे अपने पगड़ी वगैरह होती है कोई भी, तो इस प्रकार वाइट और ब्लैक डब्बियों वाली चेक्स वाली वो हमेशा तहमत पहनता था। तहमत ही नाम इसके, इसलिए इसको इटैलिक में दिया गया।
Within a day, Najaf discovered that the fellow was an absolute rogue who drove such a cursed bargain that for the first time in his hearing, father started mouthing obscenities. तब उसको एक बार पता चला कि वो जो फेलो है, जो साथी है, वो भी अपनी चीज़ के लिए जिद करके पैसे ज़्यादा मांग रहा है या उसके आमने सामने हो चुके हैं. बट इस डॉटर फातिमा वाज ए हूर, कि वो आदमी जितना बुरा था लेकिन उसकी जो पुत्री थी फातिमा वो क्या एक हूर थी. हूर किस कारण? विद आइज सो ब्राइट, उसकी आंखें बहुत ही चमकीली थी. दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, कि संसार का पूरा जो अंधेरा है उसको जला सकती थी, वो ख़त्म कर सकती थी, उसकी आंखें इतनी चमकदार थी. सो शी वॉज टेकन बाई दिस क्वेट प्लीजेंट यंग मैन सो रेडी विद ही स्माइल्स, कि मतलब इसकी जो यंग मैन की जो प्लीजेंट मतलब सुहावना सा प्यारा सा ये जो युवा लड़का है, इसकी मतलब स्माइल्स के साथ क्या है वो खींची चली आई इसकी तरफ, आकर्षित हुई. वॉज टेकन का अर्थ है आकर्षित हुई. बट शी कुड हार्डली इलेक्ट ए वर्ड फ्रॉम आउट ऑफ हिम, लेकिन वो क्या बड़ी मुश्किल से कोई कुछ बोल पाती, एक शब्द भी नहीं निकाल पाई उसके लिए. फातिमा हैड बीन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अंडर प्रेशर टू गेट इंगेज टू समवन इन द विलेज नॉन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच, मतलब कटी फटी या हकलाती हुई आवाज़, एंड ग्रॉटसन स्टैमर, और हकलाना मतलब उसकी भद्दी आवाज़ और हकलाने के लिए कोई आदमी प्रसिद्ध था गांव में, और इसको प्रेशर फोर्स किया जा रहा था लड़की को कि आपने उसके साथ इंगेजमेंट करनी है, सगाई करनी है. जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स शी थॉट, वह सोचती है कि बस मेरा ये लक है, मेरा भाग्य ऐसा है कि मुझे म्यूट्स क्या होते हैं कि जो शांत लोग हैं, बिल्कुल गुमसुम लोग हैं, उन्हीं के बीच जाना पड़ता है. पहले वो था, फिर ये लड़का भी म्यूट ही रहने वाला है हमेशा. बट देन एज शी कॉट हिम स्टेयरिंग एट हर, जैसे उसने देखा कि वो लड़का उसकी तरफ स्टेयर कर रहा है, मतलब घूर रहा है, शी लाफ्ड बैक, वो वापस हंसी सामने से. And in the evening when Fatima repeated the performance and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step, और जैसे अगली इवनिंग को क्या हुई, फातिमा ने वही चीज़ रिपीट की, हंसी उसके सामने से, और उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट आई, इतनी उत्तेजना आई कि इतनी शक्ति हुई कि वो आगे का कोई भी स्टेप ले सकती थी उस लड़के के लिए. He had flung his arms around her in a reckless dizzy moment, और उसने उस लड़के ने कि अपनी जो आर्म्स थी भुजाएं वो ऐसे फैलाई कि उसके जैसे उसको ये लगा कि मेरे गले के बाहर उसने बाहें डाल ली है अपनी, और वो क्या अलसा रहा है जैसे. यस ही वुड कम अगेन ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया कि मैं वापस आऊँगा. एंड सा हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ फॉर ही सेम टू हैव आंसर्ड हर इन आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन, और ऐसा लगा कि जो क्वेश्चन उसने किया ही नहीं उस क्वेश्चन का ये जवाब भी दे चुका है. वुड ही कम अगेन, कि क्या वो वापस आएगा, लड़की सोचती है. दिस टाइम ही वुड कम अलॉन विद नो फादर नो अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल, और क्रैम्प होता है रोकना, अब कोई भी उसके तरीके को काम को रोकने के लिए ना तो उसके पास साथ उसके फादर होंगे ना अंकल होंगे, कोई भी साथ में नहीं है कि शायद इस बार वो अकेला आएगा. एंड एज ही लेफ्ट ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम, और उसने क्या देखा, जैसे पीछे देखा तो क्या गेज होता है टकटकी लगा के देखना, कि जैसे वो वापस मुड़ा तो वो लड़की उसको टकटकी लगा के देख रही है पीछे. हर आइज लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न्स इन द डार्क, मतलब तूफान के अंदर लैंटर्न लालटेन जैसे चमक रही होती है, उसकी आंखें ऐसे चमक रही है. Ever since his return to खेवड़ा, नजफ had been straining to get away, जैसे वो वापस खेवड़ा आया तो उसके स्ट्रेन और एक मतलब वो परेशानी हो रही कि मैं वापस कब जाऊँ यहाँ से. What was there about the run that he did not know, लेकिन उस रन का क्या होगा जिसके बारे में पूरी तरह जानता भी नहीं. He could cross the run in the daylight, फिर वो सोचते मैं दिन के प्रकाश में रन पार कर जाऊँगा. Leave alone starlight, रात को अकेला रुका रहूँगा वहाँ पर. A thing none of his elders had dared to, dared होते हिम्मत करना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके एल्डर्स ने हिम्मत ही नहीं की थी उससे बड़े लोगों ने वो हिम्मत कर रहा है ये. एंड वन मॉर्निंग आफ्ताब वाज वोकन अप बाय शाउट फ्रॉम जमान, और एक मॉर्निंग में सुबह सुबह जमान चिल्लाया और आफ्ताब को जाग आई उससे. व्हाट डज द ओल्ड रॉग वेंट, मतलब और पुराना रॉग है जो वो क्या चाहता है, किसी रॉग की बात और आदमी की यहाँ पे. ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आइज, वो अपनी आंखों को मसलते हुए बोलता है. जमान आस्क्ड अबाउट नजफ वेयर अबाउट, वो जमान कहता है कि नजफ कहाँ पे है. द बॉय हैज़ बिन सर्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड, और नजफ क्या कहता है, सॉरी नजफ के पिता क्या कहते हैं कि वो लड़का लेट ही सोया था रात और हो सकता है यहीं आसपास ही होगा कहीं. एनी बट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, लेकिन आपका क्या बिजनेस है उससे, आपका क्या काम है. द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, इरिटेशन होता है चिड़चिड़ापन मतलब गुस्सा, तो बूढ़ा आदमी अपना वो गुस्सा चिड़चिड़ापन हाइड नहीं कर पाया, छुपा नहीं पाया. हु आर यू ट्राइंग टू फुल अफ्तामिया, कि अफ्तामिया आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो. आस्क्ड स्मगलर, स्मगलर बोला.
डोंट यू नो हाउ दैट अल्लाह रखा इज़ आल्सो मिसिंग, क्या आप नहीं जानती है कि अल्लाह रखा नाम का जो कैमल आपका वो भी मिसिंग है, गायब है। इन दिस बॉर्डर विलेज द पैटर्न ऑफ लाइफ वाज सच एज इफ ए मैन वाज एब्सेंट अलॉन्ग विद हिज कैमल, इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट ही हैड मेड ए फॉरे अक्रॉस द डिजर्ट इनटू पाकिस्तान, कि वहाँ गाँव का रिवाज ये था कि अगर कोई भी देख ले, तरीका ये था यहाँ वहाँ किसी भी आदमी को अपने ऊँट के साथ गायब देख लेते तो उसका मतलब यही था कि वो पाकिस्तान के गाँवों की ओर घुस चुका है, चला गया है वहाँ। आफ्ताब वेंट इनटू द मड इनक्लोजर वेयर हिज कैमल वाज केप्ट एंड फाउंड इट एम्प्टी, वो मड इनक्लोजर है जो मिट्टी का बना हुआ जो उनका अस्तबल है या जगह है, वहाँ पे जाके देखता है कि वहाँ पे कैमल नहीं है, वो खाली पड़ी थी जगह। हिज हार्ट सैंक, उसका हृदय डूब गया। ही रैन इनटू द हाउस टू सी इफ द बंडल्स ऑफ तेंदुलीफ ही हैड बॉट हैड बीन टेकन बाय द बॉय, उसने क्या देखा कि जो तेंदुलीफ के बंडल है वो भी लड़का ले गया, गायब है वहाँ से। और द फूल दैट सन ऑफ ए फूल, कि वो मूर्ख का बच्चा। एक्सक्लेम्ड आफ्ताब बोलता है ऑलमोस्ट शेकिंग विद फरी, मतलब फ्री होता है क्रोध के साथ कांपता हुआ। आफ्ताब कहता है ही हैज़ फॉरगॉटन टू टेक लीफ विद हिम, कि वो तो अपने साथ पत्तियाँ ले जाने भी भूल गया। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल हिज ड्रामा, कॉल्ड आउट जमान हु वाज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर, जमान दरवाजे पे खड़ा हुआ कहता है आप ये ड्रामा करके किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस सन इज ऑफ योर्स इज नॉट इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स, की जैसा संसार विश्वास करता है आपका बच्चा उतना भी इनोसेंट भोला भाला नहीं है। ही इज़ ए पिग एंड द सन ऑफ ए पिग, वह एक सूअर है और वो सूअर का एक बच्चा है, मतलब वो गाली देता है। देयर वॉज नो लिमिट टू द चैगरिन, मतलब वहाँ पे अब सुनने की कोई लिमिट नहीं थी कि उससे आगे क्या सुने आदमी। वो जमान वाज ए चीफ द मैन हु कैप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, जमान मुख्य आदमी था जो क्या रेंजर्स को जो यहाँ पे बॉर्डर पे चक्कर लगाने वाले रेंजर्स उनको खुश रखता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज स्पोर्ट वाज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ, और यदि कोई उस जमान की परमिशन के बिना, जैसे जमान रेंजर्स को खुश रखता था तो रेंजर्स भी उसकी मानते थे, यदि कोई जमान की परमिशन लिए बिना रेंजर्स से जो बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो उसको गैरकानूनी अपराध माना जाता था। एंड हेयर द फ्लेजिंग हैड ब्लेंडेड इट विदाउट सच एज मच एज ए वर्ड टू हिम और ए सलाम और ए 100 रुपी नोट, ना तो उसने उनको सलाम किया ना कोई 100 रुपी नोट दिया, ना और सीधे निकल गया अब लड़का वहाँ से। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, फिर वो कहता है कि भगवान करे कि अल्लाह क्या करे कि वो सेफ मतलब सुरक्षित वापस आ जाए, वो लड़का की मारा ना जाए वहाँ पे। साइड द ऑल डॉग पीसली, मतलब वो दिखावा करते हुए बोलता है जानबूझ के। ही मीन्स जस्ट द ऑपोजिट, लेकिन उसका मतलब तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था, खिलाफ था। थॉट आफ्ताब सोचता है नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजो टर्न्ड इनटू कैरियन विद वल्चर्स हॉवरिंग अराउंड, हॉवरिंग होता है मंडराना, बस एक ही चीज़ चाहता था वो वल्चर होते हैं गिद्ध, कि उसके ऊपर गिद्ध मंडराए और उसकी डेथ हो चुकी हो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट लेसन की कल नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।